हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी क्लास 10 की तैयारी। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं आप सभी को 2 दिनों से कोई क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। लेकिन आज से आपको कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अपवर्तनांक, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम तथा की स्थितियां। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम है वो आपके तीन नियम है। पहला नियम आपका क्या है कि देखिएगा, ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है और ये हमारा इसका सेंटर यानी केंद्र है, और केंद्र तथा दर्पण को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष और दर्पण जिस बिंदु को काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं ध्रुव या पोल। और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच होता है हमारा फोकस। ठीक है, अब देखिएगा देखिएगा जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर फोकस से गुजरता है। एक बार और समझिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर फोकस से गुजरता है। तो ये आपका नियम नंबर 1 था। ठीक है, आपका नियम नंबर 2 क्या है, इसी का जस्ट उल्टा है। क्या है उल्टा? कि जब कोई प्रकाश किरण हम फोकस की तरफ भेजते हैं तो वह परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये आपका नियम नंबर 2 हुआ। नियम नंबर 3 क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र की तरफ भेजते हैं तो वह परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही गुजर जाता है। ये आपका नियम नंबर 3 है। ठीक है, तो ये आपके नियम 3 हो गए और इनकी जो स्थितियां हैं वो आपकी 6 हैं। पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति यह है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य में हो। और तीसरी स्थिति यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। और चौथी स्थिति यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। और पांचवी स्थिति यह है कि वस्तु जब फोकस पर हो। और छठवीं स्थिति यह है कि जब वस्तु फोकस तथा पोल के बीच में हो। तो ये आपकी 6 स्थितियां हैं। चलिए हम स्थितियों के बारे में डिटेल से देखते हैं। स्थिति पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो हमेशा समांतर आती है। तो समांतर आएंगे, परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होंगे और परावर्तित होने के बाद वो कैसी हो जाएंगी, फोकस से गुजर जाएंगी। मैंने आपको अभी बताया था नियम नंबर 1 में कि जब कोई मुख्य अक्ष के जो प्रकाश किरणें समांतर है वो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो फोकस से गुजरेंगी और हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने 2 किरण ली। अब ये दोनों किरणें कहाँ काट रही है, फोकस पर काट रही है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तव में लाइट काट रही है। तो यहाँ प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति यह है कि जो वस्तु है हमारी वास्तविक है। कैसी है, पहली स्थिति हमारी ये हो जाएगी वास्तविक बन रही है। वास्तव में वहां पर जो प्रकाश किरण है काट रही है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन यह है कि जो वस्तु है अत्यधिक छोटा यानी वस्तु के बिंदु के आकार का है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 2, बिंदु के आकार के वस्तु प्रतिबिंब बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। ठीक है, बिंदु के आकार का। और तीसरी कंडीशन यह है कि यह कहां बन रहा है, तीसरी कंडीशन यह कि यह फोकस पर बन रहा है। तो यहां पे लिखेंगे फोकस पर। और चौथी कंडीशन यह है कि जब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। आभासी होता है तो सीधा होता है।
चौथी कंडीशन ये हो जाएगी हमारी, जो हमारा जो यह प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, सीधा नहीं बनता, इसमें सीधा नहीं बनना। ठीक है, आप देखिएगा, तो ये हमारा जब वस्तु अनंत पर स्थित, तो ये हमारी 4 कंडीशन होती है। अब दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तब कहाँ प्रतिबिंब बनता है? देखिएगा, ये हमारी वस्तु है कहाँ रखी? अनंत इनफिनाइट, अनंत इनफिनाइट तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी। तो से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर जाता है वो परावर्तक पर से परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाता है। अब एक प्रकाश हमको डायरेक्ट वक्रता केंद्र से लेना पड़ेगा। हमने नियम में पढ़ा था वक्रता केंद्र से लेना पड़ेगा, तो वक्रता केंद्र से लेते हैं तो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस हो जाता है। तो ये दोनों किरणें कहाँ काट रही है आपस में? इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काटे, तो यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा। कैसा बन रहा? उल्टा बन रहा। देखिए उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो क्या है प्रतिबिंब की स्थिति? पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति यह है कि जो वस्तु है हमारी कैसी बन रही? वास्तविक बन रही, यानी कि जो हमारी लाइट है यहाँ वास्तव में काट रही है। तो यहाँ पे पहली तो कंडीशन यह है कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक यहाँ लिख देंगे। चलिए अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये देखिएगा, जो वस्तु से जो हमारा प्रतिबिंब है वो छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन यह लिखेंगे कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन यह है, ये बन कहाँ पे रहा है? यह वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे केंद्र तथा फोकस के मध्य, केंद्र तथा फोकस के मध्य हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये होती है 4 कंडीशन इसकी। ठीक है, अब हम बढ़ते क्या है कि जब वस्तु केंद्र पर हो तो हमारा जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? देखिए जब केंद्र पर, तो एक तो हमको मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश लेना पड़ेगा। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण है वो फोकस से गुजरता है। अभी नियम में अभी आप लोगों ने पता किया। और एक और प्रकाश किरण हमको डायरेक्ट फोकस से लेना पड़ता है, तो वो भी नियम में था हमारे। तो जो फोकस से गुजरती है वो समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश परावर्तित होकर इस प्रकार यहाँ से मिलेगा, और ये प्रकाश किरण इस परावर्तक पर से परावर्तित होकर इस बिंदु पर मिल रहे हैं। इस बिंदु पर मिलने का मतलब हुआ जो प्रतिबिंब है हमारा वो इस बिंदु पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब स्थिति पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति यह है कि जो वस्तु है वास्तविक बन रहा है, यानी कि वास्तव में लाइट काट रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक है, तो वास्तविक। अच्छा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, तो उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर उल्टा लिख देंगे। अब तीसरी बात ये, तीसरी कंडीशन ये है कि जो वस्तु है वो कहाँ बन रही है? वो सेंटर पर यानी केंद्र पर ही बन रही है। केंद्र पर बन रही है। ठीक है, तो चौथी कंडीशन यह है कि वस्तु के आकार का ही हमारा प्रतिबिंब, वस्तु के आकार का ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसकी 4 स्थिति हो गई। ठीक है, अब देखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखिएगा ये हमारा
वक्रता केंद्र और ये हमारा फोकस है। ठीक है, अब जब वक्रता केंद्र का फोकस के मध्य एक वस्तु रखी है तो वस्तु से एक प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर, यह नियम में था। तो वह जब तो वह जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण होती है वह परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, तो ये गुजर गई। ठीक है, और दूसरी किरण हमने ले ली, दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से ही ले ली। तो वक्रता केंद्र से जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आती है, यहाँ से अपवर्तित होगी और यहीं से परावर्तित परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर वापस लौट आएगी। ठीक है, तो जिस बिंदु पर काट रहे हैं ये बिंदु हमारा यहाँ पर है, यानी जो वक्रता केंद्र उसके पीछे बिंदु पर काटे और वस्तु हमारी कैसी बन रही, उल्टी बन रही, वास्तविक बन रही और कैसी बन रही, बड़ी बन रही है वस्तु से। तो यहाँ प्रतिबिंब स्थिति के बारे में लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब प्रतिबिंब स्थिति। प्रतिबिंब स्थिति क्या है, पहली स्थिति यह है कि जो हमारी वस्तु है कैसी बन रही, वास्तविक बन रही। वास्तव में यहाँ पे लाइट काट आई तो वास्तविक लिख देंगे, वास्तविक। ठीक, और जब वास्तविक होती तो यानी कि वस्तु हमारी उल्टी में बस हमेशा बनती है। ठीक है, और आभासी होती तो हमारी वस्तु जो हमारी सीधी बन जाती है, तो यहाँ पे उल्टा है। दूसरा हमारा जो स्थिति है वो उल्टा है। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति यह है, तीसरी स्थिति क्या है कि यह केंद्र वक्रता केंद्र के पीछे बन रही है, वक्रता केंद्र के पीछे पीछे बन रही। और चौथी कंडीशन यह है कि जो हमारी वस्तु है, जो हमारी प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ी बन रही। कैसी बन रही, बड़ी बन रही। तो ये भी इसकी 4 कंडीशन हो जाएगी। तो ये स्थिति नंबर 4 थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्थिति नंबर आपकी 5वीं स्थिति क्या है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है, वस्तु हमारी कहाँ फोकस पर स्थित है, तो इससे हम एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश लेते हैं, प्रकाश किरण। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण होती है वो फोकस से गुजर जाती है, और फिर दूसरी किरण हम लेते हैं वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर इस प्रकार से नीचे की ओर चली आएगी। ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं कैसी है, एक दूसरे के समांतर है, और जब समांतर होती है तो उनका जो प्रतिबिंब होता है बहुत ही बड़ा बनता है और अनंत पर बनेगा। ये लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पहली क्या है, पहली स्थिति यह, पहली कंडीशन यह है कि जो वस्तु है वो कैसी बन रही, वास्तविक बनेगी वहां पर भाई। वास्तविक। ठीक, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन यह है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। और चौथी कंडीशन यह है कि वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है कहां बनता है, अनंत पर बनता है। ये बात आप लोग याद रखें। ठीक है, अब देखिए कि छठवीं स्थिति क्या है कि जब वस्तु हमारी कहां फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, यानी पोल के बीच में, तो वस्तु तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिएगा ये हमारी वस्तु है, कहां रखी है, ध्रुव तथा फोकस के मध्य में रखी है। अब देखिएगा, अब इस वस्तु से हम एक इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेंगे। अब जो समांतर प्रकाश किरण होती है वो हमेशा फोकस से गुजरती है, तो फोकस से इस प्रकार से गुजर जाएगी। अब देखिए दूसरी प्रकाश किरण हम कहां से लेंगे, दूसरी प्रकाश किरण लेंगे हम वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है यानी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है उसी रास्ते से। तो अब देखिएगा, अब ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं, अब ये दोनों प्रकाश किरणें
आप देखिएगा ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी है, ये प्रकाश किरणें कहीं पर मिलेंगी नहीं, क्योंकि इस प्रकार से और बढ़ती जाएंगी। आप देखिएगा आप देखिएगा आप देखिएगा ये आप देखिएगा ये जो दोनों प्रकाश किरण हैं ये कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डिजर्व है। डिजर्व का मतलब होता है इस प्रकार से, यानी ये बढ़ती ही जाएंगी, इस प्रकार से इनका एंगल जो है बढ़ता ही जाएगा। तो इनको आगे बढ़ाने पर तो कहीं मिलेगी नहीं, पीछे बढ़ाने पर ही हमको मिलेगा। तो तुम ज्ञात होगा कि पीछे बढ़ाने पर हमको इस बिंदु पर ये दोनों किरणें कहाँ काटेंगे, इस बिंदु पर काटेंगे। तो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, एक तो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में यहाँ लिख देते हैं। प्रतिबिंब स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति। पहली स्थिति क्या है हमारी? पहली स्थिति यह है कि जो वस्तु है, वस्तु हमारी कैसी बन गई? आभासी बन गई। आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी का मतलब होता है आभास कर सकते हैं वहां पर, यानी कि वहां वास्तव में जो हमारी लाइट है वो काट नहीं रही एक दूसरे को, वहां पर आभास कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब हमारा बन रहा है सीधा बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो तीसरी कंडीशन यहाँ लिख देंगे हम, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा बड़ा। ठीक है। अब देखिएगा चौथी कंडीशन यह है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ चौथी कंडीशन हम यहाँ लिख देंगे कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये हुई हमारी स्थितियां। ठीक है, स्थितियां ये हो गई आपकी 6 स्थितियां हो गई, और मैंने आपको नियम भी बता दिया और ये स्थितियां भी बता दिया। ठीक, आशा करता हूँ आपको नियम व स्थितियां दोनों समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किरण आरेख बनाइए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके किरण आरेख सभी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।